So today we'll talk about if some person or individual of person wants to start a business, उनको किस कैटेगरी में ओपन करना चाहिए. Like there are multiple categories: proprietorship, partnership, LLP, limited liability partnership, and private limited company. So we'll understand the difference between each of this. So let's first understand proprietorship. Proprietorship में क्या होता है? आप एज अ इंडिविजुअल बिजनेस करते हो, ठीक है. प्रोप्राइटरशिप में कंप्लायंस डिपेंड्स ऑन दी your yearly turnover. For example, if your yearly turnover exceed 1 CR, you need to get tax audit done. And if your turnover is more than 40 lakhs, you need to take a GST number and GST compliance has to be done. So based on turnover, you have to do GST compliance, TDS compliance and tax audit. That's it. So proprietorship में इतना ही है और आपको इनकम टैक्स भरना है based on the regular share जो इनकम टैक्स में डिस्क्राइब्ड है. Now let's understand partnership firm. Partnership firm में क्या होता है कि partnership firm there are more than 2 persons, they enter into the partnership agreement and they do the business. In terms of tax audit or GST, which is same as a proprietorship firm, but income tax is charged at the rate of 30%, flat 30% rate is applicable. Second, partnership firm में जो पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगा और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पार्टनरशिप फर्म को एज अ एक्सपेंस अलाउएबल है और वो टैक्स होगा इंडिविजुअल्स की फाइल में एज पर देयर इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब. नाउ इन पार्टनरशिप फर्म क्या होता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और अगर दूसरा पार्टनर भी कोई गलत एक्ट करता है उसके लिए पार्टनर लायबल है, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है एलएलपी. एलएलपी में पार्टनर्स आर लायबल ओनली अप टू दी देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन और सेकंड पार्टनर्स का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. थर्ड, एलएलपी इज गवर्न बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और उसको आपको आरओसी में रजिस्टर करना है, मतलब आपको कंपनी का भी स्टेटस मिलता है, आपको सारे आरओसी के कंप्लायंस फॉलो करने होते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कम है बट पार्टनरशिप फर्म से ज्यादा है, और आपको कंपनी ऑडिट भी करवाना होता है बेस्ड ऑन टर्नओवर. सो दिस इज द एलएलपी. नाउ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, कंप्लायंस सबसे ज्यादा है इफ यू कंपेयर विद द प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एलएलपी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर और 2 डायरेक्टर होने चाहिए. मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए का होना चाहिए और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकम टैक्स के में स्लैब में टैक्स होता है 25%. सेकंड, गवर्नमेंट ने एक अभी अच्छा सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है 115BA, जिसके अंदर अगर कोई नया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको 15% ही इनकम टैक्स भरना है, विच इज अ वेरी रीजनेबल. सर्टेन कंडीशंस फुलफिल होनी होती है, बट अगर आप नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करते हो तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. सेकंड, private limited company can be converted into the LLP, but LLP cannot be converted into private limited company. Same way, if you have a partnership firm, you can convert it into the LLP. So this is a difference. Now based upon the कि किसको किस कैटेगरी में जाना चाहिए. सो सपोज आप एज अ इंडिविजुअल हो, आप अकेले हो तो आप प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो, बट आपको मल्टीपल लोगों की हेल्प चाहिए, कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए, तो यू शुड गो फॉर द पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म में भी कैसा होता है कि इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस विद द नोन पर्सन्स और रिलेटिव, यू कैन गो फॉर द पार्टनरशिप फर्म. इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस विद द अननोन पर्सन्स एंड यू डोंट वांट अ लायबिलिटी ऑफ ईच अदर, देन यू शुड गो विद द एलएलपी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनके लिए एडवाइजेबल है जिनको बहुत एक्सटर्नल फंडिंग चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, क्योंकि उसमें कंप्लायंस भी जाता है, आरओसी का कंप्लायंस वगैरह सब देखना होता है. सो बड़े बिजनेस के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एडवाइजेबल है. छोटे बिजनेस, सर्विस ओरिएंटेड है या नए स्टार्टअप्स है, वो एलएलपी भी कर सकते हो, और अगर आपको नोन पर्सन से आप बिजनेस कर रहे हो तो आप पार्टनरशिप फर्म कर सकते हो. थैंक यू फ्रेंड्स.